So, we are going to study the first chapter of the English book. This belongs to the class 3. Okay. So, the very first chapter is The Little Plant. Okay. यानी क्या? एक द लिटिल प्लांट का मतलब क्या हुआ? छोटा पौधा. So you will read in this poem that how the journey of a plant goes through. Okay? कि एक छोटा सा पौधा कैसे तैयार होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, और वो छोटा बीज जो पहले होता है वो पौधा बनता है, फिर पौधा से वो एक पेड़ बनता है, फिर पेड़ में फल लगते हैं, और उसके बाद से वो अगेन वो जो प्रोसेस है उस पौधे की वो रिपीट होती रहती है. Okay, so this poem has been written by K.L. Brown. What is the name? Repeat after me. K.L. Brown. Okay, let's start the poem. In the heart of a seed, buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. ठीक है, तो सबसे पहले लाइन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बीज की बात हो रही है. बीज के दिल में, ठीक है, इन द हार्ट ऑफ अ सीड, यानी कि एक छोटा सा बीज किसी भी पौधे का, ठीक है, वो उसके दिल में क्या होता है? बरीड डीप, सो डीप, अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट एस्लीप. उस छोटे से बीज में ही एक पौधे का दफन हुआ रहता है. एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक छोटा पौधा उसमें सो रहा होता है. ठीक है, और जब हम उस बीज को मिट्टी के अंदर दफनाते हैं या गाड़ते हैं, ठीक, उसके बाद से हम जैसा कि जानते हैं कि किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए, उसे बड़ा होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सनलाइट की एंड वाटर की. So these are the main source through which a plant grows. Okay, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक हैं. किसके लिए? एक पौधे के ग्रोथ के लिए, उसके बढ़ने के लिए. तो जब कोई बीज को हम लोग मिट्टी में गाड़ते हैं और उसके बाद से उसमें पानी डालते हैं, और उस हम प्रक्रिया को, पानी डालने की प्रक्रिया के बाद जब उस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो क्या होता है? वो बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे वो छोटा पौधा के रूप में बड़ा होने लगता है. ठीक है, अब कैसे? अगला स्टैंजा में देखिएगा. वेक सेट द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट. वेक, जागो. ये किसने कहा? सनशाइन यानी कि धूप ने, यानी कि सूर्य की रोशनी ने कहा वेक, जागो, एंड क्रीप टू द लाइट, और रोशनी की ओर बढ़ो, रेंगते हुए बढ़ो. वेक सेट द वॉइस. फिर से आवाज़ आती है क्या? जागो. ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, और इस बार किसने आवाज़ लगाई? उस सीड को, उस बीज को. रेन ड्रॉप्स ब्राइट यानी कि जो बारिश की बूंदें हैं, उन्होंने उस बीज को जगाया और बोला क्या? वेक, जागो. द लिटिल प्लांट हर्ड एंड रोज अप टू सी, और उसके बाद से छोटा सा पौधा उन दोनों की बातों को सुनने के बाद वो रोज अप यानी कि बाहर आया, उगा. ठीक है, व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, और उसके बाहर आने के, मिट्टी से बाहर निकलने के बाद, उसके ग्रो करने के बाद उसने क्या देखा कि बाहर की दुनिया, ये जो प्रकृति है, ये कितना वंडरफुल है, ये कितना खूबसूरत, या फिर कितना हम कह सकते हैं कितना सुंदर है. Yes, so we have completed this poem with the meaning also. And still, if you face any problem reading this poem, then you can tell me so that I can make you understand in another way. Okay, I will read the poem once again so that you will be very clear to read
by yourself. Okay, pay attention. In the heart of a seed, buried deep, so deep a dear little plant lay fast asleep. Wake, said the sunshine, and creep to the light. Wake, said the voice of the raindrops bright. The little plant heard and rose up to see what the wonderful outside world might be. So, moving onwards, we would like to tell you that there are some important word meanings of this chapter, lesson number 1. So this is important so that you can learn by meaning also. Okay, so the first word is little. 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 Little means chota. Next one is plant. 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 Plant means पौधा. SEED seed यानी कि बीज. Buried. BURIED buried यानी कि दफन. ठीक है. नेक्स्ट है सनशाइन. SUNSHINE सनशाइन यानी कि सूर्य की चमक या धूप. नेक्स्ट वन इज क्रीप. CREEP क्रीप. द मीनिंग ऑफ क्रीप इज रेंगना. नेक्स्ट वन इज रेन ड्रॉप्स. RAINDROPS रेन ड्रॉप्स मीनिंग बारिश की बूंदें. नेक्स्ट वन इज ब्राइट. BRIGHT ब्राइट. ब्राइट मीन्स चमकीला या उज्ज्वल. नेक्स्ट वन इज वेक. WAKE वेक. वेक मीन्स जगाना या जागना भी हो सकता है. एंड द लास्ट वन इज आउटसाइड. OUTSIDE आउटसाइड मीन्स बाहर. Okay, let's come to the exercise, and in which we will see that the question, write one more rhyming word in each boxes. There are 1 2 3 4 5 6 7 boxes, and in each boxes we have to write a new word which is rhyme to the other words. Okay, in the very first box you will see there are some words like hurt, cart, dart, and we will rhyme it with the word chart. In the next box, seed, bead, deed, and we will write a new word which is rhyming to the other words, which is need, NEED, need. Okay, come to the next one. Light, white, height, bright. Okay, BRIGHT bright. Next, dear, fear, ear, and near, NEAR near. In the next box, fast, last, mast, and past. In the next one, creep, beep, heap, cheap. In the last box you will write a new word rhyming to these words like wake, bake, lake, and cake. Okay, that's all for today. I will come with another video with a new chapter. Till then, revise the poem, write it down, and try to learn this poem as well as the given word meaning. That's it all for today. Thank you.